अरे वो जब आए थे जिंदगी में तो आए थे, अब आके पड़े रहे, हमें हमारा काम करने दें, इतना काफी है। इतना ही कर दो कि यहां से उछल उछल के सामने ना जाया करो। हमें देखो, हमें बस ये ना करो, आ गए हो पड़े रहो। मेरा ये जीवन में भी और संस्था में भी उसूल रहा है। मैं बस ये कर देता हूं कि मैं अपना ध्यान खींच लेता हूं। मैं कहता हूं पड़े रहो। मैं कहां तक तुम्हारा रोना रहूं, वो मैंने प्रयास करके देख लिया। आप भी जीवित लोगों की बात कर रही हैं ना। जीवित आदमी को उसकी रजा के बिना सुधारा नहीं जा सकता, और उसकी है ही नहीं रजामंदी, सहमति। आपने प्रयास करके देख लिया, उसको नहीं सुधरना, तो फिर आप यही कह सकते हो कि तौलिए की तरह तू पड़ा रहे। जो भी महत्ता है उसको आप मैं आगे बढ़ गया। एक दिन जब मैं कलम खरीदने गया था, मुझे लगा था कलम थोड़ी ही है, ये कोहिनूर है, और इसको मैं जिंदगी में ला रहा हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। काला शाह काला, मेरा काला है दिलदार। अब हो गया, ठीक है, पड़ा रहे भाई। दिख गया कि तू नहीं चलने का, पड़ा रहे। कभी कभार घिस देंगे, कुछ बहुत जरूरत पड़ेगी तो घिस घिस के रगड़ के चला भी लेंगे। अब यहां मैं आपके सामने बैठा हूं, यहां कुछ भी बहुत अच्छा थोड़ी ही है। दुनिया में ही कुछ बहुत अच्छा नहीं है तो क्या करें, रोएं? हम कहते हैं हमारे जीवन में जो लोग हैं, हमारे साथी, वो बहुत अच्छे नहीं है। हम ही कितने अच्छे हैं। हमारी देह कितनी अच्छी है, हमारा तन मन कितना अच्छा है, तो क्या करें? इसको पकड़ के क्या करें बताओ तो? कब तक अफसोस मनाए? काम कर लो, काम कर लो। जो कुछ भी है, जैसा भी है, काम कर लो। और क्या करोगे? और ये बात आपके किसी एक चुनाव या किसी एक रिश्ते या किसी एक विषय पर नहीं लागू होती है, हर विषय पर लागू होती है। आप जिंदगी में जिसको भी लेके आए हो, चाहे वो प्रियतम हो या कलम हो, वो कभी भी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरने वाला। तो अपेक्षाओं का मातम नहीं मनाना है, हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर आगे बढ़ जाना है। अब मैं इससे लड़ने भी बैठूं तो वो भी मेरे समय की बर्बादी है ना। नहीं, कहां ये ऊंची बातें, कहां मैं कलम से लड़ रहा हूं, तौलिए से लड़ रहा हूं। हाँ, किसी दिन तेरे भीतर कुछ जागे, थोड़ी बिजली कौंधे, तो तेरा स्वागत है। तुझे पास ही तो रखा हुआ है ना, आ जाना, द्वार खुले हुए हैं। बच्चा है घर में, रो रहा है छोटा, तो माँ उसके हाथ रोने थोड़ी लग जाती है। थोड़ा बहुत ही कुछ व्यवस्था करके, माँ कुछ पढ़ रही है तो पढ़ेगी ना। अभी आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, फील्ड्स मेडल बोलते हैं उसको, गणित में नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। उनकी शादी हो गई, शादी होके 5 साल में उनके 3 बच्चे हो गए। तब जाकर के उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद वो पिछली शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से एक बन के निकली। नाम भूल रहा हूं उनका, अब 97 साल की हो गई हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अब 3 बच्चे हैं तो क्या करें? हैं वो पड़े हुए, हम अपना काम करेंगे ना। वैसे थोड़ी जैसे हम बार बार बोलते हैं अब क्या करें, अब तो बच्चा हो गया, अब तो ये हो गया, वो हो गया। अरे हो गया तो हो गया, तुम अब काम करो, सही काम करो। तो जल्दी से जल्दी उस पिछले को भूल करके अगले में आना पड़ता है, और पिछले को भूल के अगले में नहीं आए तो पिछला ही अगला बन जाता है। पिछला गवाया था, अब अगला भी गवाओ। जंगल में शेर ने बेहतर समाज की कल्पना करी। वो बेहतर समाज कैसा होगा शेर के मुताबिक? शेर ने कहा, ये कोई तरीका है? मैं यहां का राजा, बुजुर्ग, और ये 2 कौड़ी के खरगोश और हिरण हमें दौड़ा रहे हैं, ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। जंगल में मर्यादित आचरण की संहिता लेकर आएंगे, एक बेहतर समाज बनाएंगे। वो कैसा होगा बेहतर समाज? कैसा होगा? शेर ने एक नई आचरण संहिता लिखी है अब सब जानवरों के लिए। वो क्या होगी कि हिरण लोग खुद चल करके हमारे सामने आ जाएंगे, और जो हिरण आएगा वो छुरी कांटा भी अपना साथ लेके आएगा। खरगोशों कोई गिनती ही नहीं, सुबह नाश्ते में 3,
फिर हर 2 घंटे में एक एक स्नैक में आप कहते हो मुझे एक बेहतर समाज चाहिए और आज मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं। वो कल्पना करने वाला कौन है? और हिरण ने कल्पना करी तो वो क्या कल्पना करेगा? वो भी कल्पना ही कर रहा है, वो भी बैठ करके वो कल्पना कर, एक आदर्श जंगल होना चाहिए। और वो क्या कल्पना करेगा कि शेरों को सबको वन निकाला दे दो और शेरनियों को सबको घास चरना सिखाओ और ये हमारे यहां आकर के सफाई वगैरह करना सीखें। आप जिसको एक आदर्श समाज बोलते हो, बेहतरी बोलते हो कि आगे कुछ और अच्छा होना चाहिए, वो आप ही के अनुसार तो अच्छा होना चाहिए ना। आप हो कौन? आप हो अहम। अहम जो कल्पना करेगा वो सब उसके स्वार्थ को बढ़ाने के लिए ही तो होंगी। समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको देखो, सबकी भविष्य को लेकर अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से। जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है वो कल्पना करते हैं एक दिन ऐसा आएगा किसी को नहीं मिलेगा या सबको मिलेगा। जिनको मिला हुआ है वो अगले आदर्श समाज की कल्पना करते हैं कि मिला हुआ है तो अनंत काल तक मिला रहे। कल्पना तो सब करते हैं भविष्य की, पर अपने अपने हिसाब से। तो इसीलिए कल्पना कोई बेहतरी नहीं दे देती। कल्पना तो अहम का प्रक्षेपण होती है, विस्तार होती है। कल्पना जैसे बीमारी से निकलती है भीतरी, बीमार मन का विचार होती है कल्पना। इसीलिए फिर कितनी बार समझाया है कि जितने तुम स्वस्थ और सहज होते जाते हो उतना भविष्य की कल्पना करने की जरूरत कम होती जाती है। उसके बाद आप एक अनियोजित अप्रत्याशित भविष्य में जीने के लिए तैयार हो जाते हो। कल्पित भविष्य में नहीं, नियोजित भविष्य में नहीं। कैसा भविष्य? सहज, जैसा है आने दो। क्योंकि ऐसा आए कि वैसा आए, हमारी दोनों ही ओर कोई कामना, कोई पक्ष है ही नहीं। जैसा भी आएगा ठीक होगा। पर जब आप डरे होते हो तो कहते हो ऐसा आएगा तो हाय हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, और ऐसा आएगा तो गुलाब जामुन मिल जाएंगे। और जब स्वार्थ मिटने लगता है तो कल्पना पर जीने की जरूरत भी कम होने लगती है। तुम गलती इसलिए करते रहते हो क्योंकि बहाना बनाते हो, कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या करूं। रोज क्यों बेईमानी करते हो? कोई विकल्प ही नहीं है इसलिए रोज बेईमानी करता हूं। ईमानदारी का नुस्खा होता है कि तुम बेईमानी करना छोड़ो। उसके बाद क्या करोगे ये बाद में देखा जाएगा। बाद में जो होना होगा खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे पहले तुम बेईमानी करना छोड़ो। तुम अगर ये कहोगे नहीं पहले मुझे बेहतर विकल्प दिखाइए फिर मैं अपनी घटिया जिंदगी छोड़ूंगा, तो वो विकल्प कभी मिलने का नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये सब अच्छे से समझ लें। मैंने तुमको बताया तुम क्या गलत कर रहे हो, वो करना बंद कर दो, यही समाधान है। तुम कहते हो नहीं मैं जो कर रहा हूं मैं तो वही रहूंगा जो कर रहा हूं, आप मुझे इसी कामना को पाने का कोई और तरीका बता दीजिए तो मैं फिर जो अभी मार्ग है उसको छोड़ दूंगा। भाई मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग को छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें तुमको ही छोड़ने को कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा तुमने रास्ता गलत पकड़ रखा है, मैंने कहा कि तुमने हस्ती ही गलत पकड़ रखी है। तुम गलत हो, तुम्हारा रास्ता बाद में गलत है। पर लोग कहते हैं हमें हमारे जैसा रहना है, ये रास्ता छोड़ देंगे, वैकल्पिक रास्ता बता दीजिए। विकल्प बहाना है, विकल्प नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कारण मिल जाएगा यथास्थिति बरकरार रखने का, विकल्प ही नहीं है। अच्छा ये ना करे तो क्या करें? साहब आप घटिया नौकरी कर रहे हैं तो क्या करूं? बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? इस तर्क में क्या है? अरे इन्होंने जो तर्क दिया है उसके केंद्र में क्या बात है? विकल्प कभी मिलेगा भी नहीं। किसी को कुछ बताओ उसके पास यही तयशुदा जवाब होता है, नहीं ये ना करें तो क्या करें, पहले ये बताइए हम क्या करें। तुम क्या करोगे ये तुम जानना, तुम क्या करोगे ये पहले जो हो रहा है उसको रोको, फिर वक्त बता देगा कि अब आगे क्या करना है। पर पहले जो चल रहा है उसको रोक दो चुपचाप, बिना सवाल जवाब के। विकल्प नहीं तलाशे जाते। हम झूठा आश्वासन मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो मैं वर्तमान में गड़बड़ कर रहा हूं, इसको रोक सकता हूं, लेकिन पहले भविष्य के लिए एक बढ़िया विकल्प बता दो ताकि मेरे स्वार्थों की पूर्ति वैसे ही होती रहे जैसे अभी हो रही है। मैं अपने रास्ते छोड़ने को तैयार हूं
अपने स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। इन्हीं स्वार्थों को किसी और रास्ते से कैसे आगे पूरा करना है वो मुझे बता दीजिए, तो फिलहाल जो भी रास्ता है वो मैं छोड़ दूंगा। ये क्या आपने बोला? क्या दम है इस बात में? जो नहीं ठीक है उसको तत्क्षण त्यागिए, इंतजार मत करिए कि कुछ और मिलेगा तब छोड़ेंगे।